और जहाँ जहाँ हमने के बानी सन गई जाओ, लेकिन छठ के बारे में के ना समझे के बाद छठ के मूल से हमने के छेड़छाड़ नहीं कर सका। इस सच्चाई के त्योहार बा, इस पवित्रता के त्योहार बा, लेकिन छठ के लिए लेके गाने जाए की जरूरत बा। तो किस तरह से एक पर्व को एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है एक व्यक्ति ने। कि सब काम हमनी के अगर कर सकता नहीं सन तो वो हमनिए के कर सकता नहीं सन। काहे आज पूरा विश्व जौन बारे मिलावटखोरी से भी परेशान बा और मिलावटखोरी लोग जानता नहीं हर के। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। जी सर, आप बताइए, आप एक पर्व को आप एक आंदोलन में परिवर्तन ला रहे हैं, प्रकृति के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। पिछले 1 साल से आप इसमें लगे हुए थे, आज आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, आपको कैसा लगा? ये अच्छी बात है, ये तो शुरुआत है। और देखिए, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, श्रेय है हमारे पूर्वजों का, श्रेय है उस सूर्य भगवान का और श्रेय है माँ धरती का। देखिए, ब्रह्मांड को अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मांड में धरती, पृथ्वी, जिसको हम ग्रह बोलते हैं, हमारे आज आधुनिक भारत में बोलते हैं, अगर ब्रह्मांड के स्वरूप में देखेंगे तो पृथ्वी तो एक बिंदु है, बहुत छोटी। और उसके बाद पृथ्वी पे हम लोग हैं, हम लोग का जन्म, पृथ्वी हम लोग का लालन पालन पोषण। आज देखिए, दिल्ली करा रही थी धुएं से, कोई भी दल उस धुएं से निजात नहीं दिला पाए, लेकिन आज प्रकृति खुद हमारे बारे में सोची और आज बारिश हुई और स्वतः ही हमारे अनुकूल जो है जीवन हो गया और हम आज खुश हैं। देखिए, चंचलता देखिए, चिड़ियों की चंचलता देखिए, आप लोगों की चंचलता देखिए। तो वो माँ, वो प्रकृति हमारे बारे में इतना कुछ सोच रही है। क्योंकि आज हमारा ये धर्म नहीं है कि थोड़ा समय निकाल के हम इस प्रकृति की रक्षा के लिए सोचें, इस प्रकृति के बारे में सोचें। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मक्खन लाल जी। सर, कैसे हैं आप? पहले तो बिल्कुल ठीक है सर। दिल्ली आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। दिल्ली आप किसी कार्य से आए थे? हाँ, हमारे दुबे भैया जी हैं, संदीप जी, कल उन्होंने प्रकृति पर छठी मैया फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से प्रोग्राम रखा था। तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा और बहुत खुशी हुई। तो दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जैसे लोगों को भी उधर आने का मौका मिला। उनके जो सुझाव थे, कैसे अपनी धरती माँ को संरक्षण करना, उसको साफ सुथरा रखना है। और दूसरा जो संदेश उसमें था कि इस छठी मैया पर्व पे सभी जाति धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं भी आप सभी को, जो लोग ये पर्व मनाते हैं, उनसे अपील करता हूँ कि कटरा वैष्णो देवी आइए। सूर्य से अपना जीवन मांगता है, धरती माँ और सूर्य दोनों मिलके जो फल हैं, ये चींटी हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, मैं हूँ, आप हैं, जो भी जीवन है वो जीवन तो प्रकृति प्रदत्त है ना। तो हम वो सभी जीवन को अर्पण करते हैं उस प्रकृति को कि प्रकृति, थैंक्स गिविंग करते हैं कि तुमने सब कुछ हमें दिया, हमें पुत्र दिया, रिश्ते दिए, नाते दिए, भाई दिया, माँ दिया, पिताजी दिए, पटीदारी दी, गांव दिया, अच्छी जगह जन्म दिया। और हम इंसान क्या कर रहे हैं? सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। रिश्तों को ही हमने नष्ट कर दिया है। भाई भाई के साथ रहना नहीं चाहता, बीवी अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती, कोई सास ससुर का सेवा करना नहीं चाहता। तो प्राकृतिक विमुख हम काम कर रहे हैं और सुख की कामना करते हैं क्या कि हम स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे, हम मनाली चले जाएंगे, हम गोवा चले जाएंगे। तो ये विषय कब मनुष्य समझेगा? तो इस विषय को बताने की ज़रूरत है और बड़े ही सरल तरीके से हमने सोचा कि इसको बताया जाए लोगों तक कि अब प्रकृति को भी हमारी ज़रूरत है। और ये शायद काश हमारी नन्ही बच्चे ये विषय को समझ पाएँ, बड़े समझ पाएँ। और जो मैं है, हम सबके अंदर अहम है, उसका हमें परित्याग ही करना पड़ेगा। ये धरती तुम्हारी नहीं है, ये सबको समझ लेना पड़ेगा। ये ज़मीन तुम्हारा नहीं है, ये सबको समझ लेना पड़ेगा। ये घर जो बड़े बड़े ऊंची इमारत बना रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। और जो आए हो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। तो अच्छा सोचो, अच्छा करो, और इसी का नाम तो जीवन है। तो इतनी चीज़ें तो सबको पता है जो मैं कह रहा हूँ। मैं ऐसी कोई बात ही नहीं कह रहा हूँ जो सबको नहीं पता, लेकिन ज़रूरत है कि इस विषय को गंभीर तरीके से आने वाली पीढ़ी के समक्ष उन्हें बताया जाए। आप सब आए हैं, आप सबका मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ।
এই সভা के लिए আমার बहुत शुभेच्छा। आई होप इस सभा के बाद सारे लोग एक साथ दिल्ली का पोल्यूशन कम करने के लिए काम करेगा। संदीप को साथ तो उस टाइम भी बात किया था। संदीप इज ट्राइंग बेस्ट फॉर दिस छठ पूजा। इन फैक्ट संदीप ऑल्सो बिलीव्स तो नेचर को जो प्रकृति के वर्शिप करने के बाद इतना पोल्यूशन दिल्ली का कम होना चाहिए, काम करना चाहिए। संदीप का बहुत शुभेच्छा फॉर अरेंजिंग सच कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। कैमरा में शिवलाल सिंह के साथ बीएन का रिपोर्ट एमटीवी हिंदी एवं हमारा पूरा ग्रुप ऑफ मीडिया की तरफ से सही धन्यवाद। की छोटी छोटी सोच से शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ तो वही देशभक्ति है। मैं किसी को गाली नहीं देता, किसी की बुराई नहीं करता, कोशिश करता हूँ चोरी न करूँ, कोशिश करता हूँ झूठ न बोलूँ। कुछ कमियाँ रहती हैं तो कोशिश हर इंसान करे कि स्वयं की जो कमियाँ हैं उसको दूर करे, और यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। हम स्वयं बुराई से सब कुछ पाने की कोशिश न करें, हम कुछ अच्छा करके पाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है इससे बड़ी देशभक्ति समाज और देश के लिए नहीं हो सकती। तो जो भी साथी मित्र जिनको मैं अच्छा लग रहा हूँ वो मुझे भी अच्छे लग रहे हैं, उनसे ये कहूँगा कि वो जहाँ हैं वो एक संस्था है, वो भी अच्छे सोच रखने वाले लोग हैं, तो वो अपना अच्छा पक्ष है लोगों को ज़रूर बताएं, क्योंकि अच्छाई थोड़ी बिखरी रहती है हमेशा, बुराई दिख जाती है, क्योंकि बुराई बहुत ढोल बजाती है, उसके पास नगाड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है। और आप अच्छा करेंगे तो बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैंने देखा जो जिनको पूरा खड़ा हो गया कल, सारे सीनियर्स, बार के लीडर्स या जो भी लोग हो। तो सर, छठ मैया फाउंडेशन को शुरुआत से लेके यहाँ तक लाने में कितनी परिस्थितियों का आपने सामना किया, कितनी परेशानियों का आपने सामना किया, कैसा सहयोग रहा, और आगे आपके क्या इसको लेके फर्दर प्लान है? देखो, माँ के लिए परेशानी नहीं होती। हम तो बच्चे हैं ना अपनी प्रकृति के, तो अगर उसको माँ समझ के करोगे तुम पर कभी परेशानी नहीं, वो तो तुम सुख का अनुभव होगा। और मेरे साथ जो लोग भी जुड़ते हैं, मैं कोशिश करता हूँ इस प्रकृति को अपना माँ समझें, और जैसे हम अपनी माँ के लिए जीते। देखिए, दो तरह की दुनिया में लोग हैं, और उन दोनों लोगों को बताऊँ, एक माँ जब तक जिंदा रहती है उसकी पूजा नहीं करती, और माँ मर जाती है तो फोटो लगा देते हैं और रोज़ अगरबत्ती दिखाते हैं, फूल चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो जीते हुए माँ की पूजा ज़्यादा जरूरी है। ये प्रकृति तो मेरी माँ है ना, ये मेरी सारी गंदगी, बुरे काम, अच्छे काम आप अपने आप ठोक देते हो। तो इस जीते हुए जो प्रकृति है, माँ है, जो हमें मिली हुई है उपहार स्वरूप, तो जब तक हमारा जीवन है इस माँ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मैं तो इसे अपनी माँ मान के सोचता हूँ, तो मुझे खुशी होती है, और मुझे किसी से आशा या किसी से उपेक्षा, कभी किसी से दुख नहीं होता। हाँ, थोड़ा भावनात्मक हो जाता हूँ कि लोग आजकल अपना मतलब देख के दुनिया में लोग जुड़ रहे हैं, तो ये मतलबी दुनिया बहुत कम क्षणिक है, उनको भी समझा सके हम लोग कि दुनिया जो मतलब की है, दुनिया तुम मतलब की बनाओगे तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग भी मतलब के निकलेंगे। इसलिए अगर तुम दुनिया इस माँ के लिए बनाओगे, इस प्रकृति के लिए बनाओगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे लिए निकलेंगे। छोटी सी मूल मंत्र है इस समाज का, और शायद ये समझना पड़ेगा। हम मानव कहीं भी रह रहे हो, अगर हम ये विषय को सिर्फ समझ गए तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी तरह का दुख होगा, किसी से कोई दुख नहीं होगा। इवन कोई आपको थप्पड़ भी मारे उससे भी दुख नहीं होगा। मुझे कोई गाली भी दे तो मुझे इसलिए दुख नहीं होगा क्योंकि प्रकृति ने उसको गाली देने के लिए भेजा, उससे मुझे सीखना पड़ेगा। कोई मुझे परेशान करे या कोई निखारे, जैसे माँ निखार देती है, गुरु निखारते हैं घड़े के समान, तो प्रकृति तो पूरी तरह से आपको निखार ही रही है, आपके बारे में ही सोच रही है। माँ और पिता दो तो प्रकृति के साक्षात देवता हैं, उनको आपके पास इस प्रकृति ने ही भेजा, और इसलिए उसके लिए क्या कर सकते हो यार, उसको क्यों दुखी हुआ, तो करते चले जाओ। और उसे जो देखो, व्यक्ति को दुख तब होता है जब किसी से वो आशा करता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। मैंने जीवन वो आशा के विपरीत जीने की कोशिश की। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ ये सोचा कि मेरी प्रकृति ने मुझे जो यहाँ भेजा है, मुझे सिर्फ उसकी सेवा करना, मुझे उसके लिए काम करना। चलिए फिर आज आपसे एक आखिरी कमेंट लेते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मैसेज दीजिए, और आम जनमानस को भी मैसेज दीजिए। मैं क्या इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं संदेश दे पाऊँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और
आप सिर्फ ये समझिए कि जैसे माँ और फादर आपके दो होते हैं। जब आप बच्चे जन्म लेते हो तो आपकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए रो देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए चिंता करते हैं, और जब बड़े हो जाते हो, आप कुछ अच्छा अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, उसी माँ को आप भूल जाते हो, उस पिता को आप भूल जाते हो। वैसे ही हमारी प्रकृति है, उसने जब जन्म दिया तो हम जब बच्चे होते तो माँ भी इसी पे छोड़ देती है हमें लेटने के लिए, खेलने के लिए। बड़े हो जाते हैं हम, खड़े होकर चलने लगते हैं, और फिर और बड़े हो जाते हैं इसको गंदा करने लगते हैं। तो मेरा है कि जैसे माँ बाप का संरक्षण है, माँ बाप की आप चिंता करते हो, वैसे इस धरती माँ की भी थोड़ा चिंता करो। हम नदी अपना ठीक करें, अपने सब कुछ ठीक करें। जो जो बिगड़ा है, कुछ बिगड़ा है नहीं ऐसे, और लेकिन जो बिगड़ा है उसको इसलिए ठीक करना है कि आप उसके महत्व को समझ सको, जान सको, और इसको अपने से दूर मत जाने दो। नहीं तो कोई तुम्हें सुख की कामना करोगे, कोई सुख ला के नहीं देगा। सुख ही है माता पिता की पूजा, उनके भाई के साथ रहना, बहनों के साथ रहना, रिश्तों के साथ रहने का नाम ही सुख, जो मैं समझता हूँ। जैसे पिता और माँ सबसे ज़्यादा पता है उसको सुख का अनुभव कब होता है, जब उसका पुत्र या पुत्री गले से लग के उसको सो जाता है उसके पास रात। तुम एक बार सुख अनुभव करते हो, 5 साल तक सुख अनुभव करते हो, लेकिन इस धरती माँ से पूछो, तुम जब इस पर सोओगे उस तरह, है ना, और इससे लिपट जाओगे, तुम्हें कितना सुख का अनुभव होगा। मैं नई पीढ़ी को कहूँगा कि इस माँ से, इस प्रकृति से वो सुख का अनुभव करें, और उन लोगों से भी वो पिता बन गए हैं या जो देख रही हैं, चला रही हैं, कि अपने बच्चों को लेके तुम इतना सुखी होती हो या इतना सुख का अनुभव करते हो। आप जो धरती ने तुम्हें जन्म दिया, जो धरती ने तुम्हें खाने को दिया, सब कुछ धरती ने दिया, ये नेचर प्रकृति भी धरती ने दिया, एक बार इसमें लिपट के देखो, तुम्हें पुनः वही सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इस तरफ मानव को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा तो ये है, मेरी व्यक्तिगत ये मेरी सोच हो सकता है किसी को मेरे से भावनाएँ, किसी की आहत हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं करता रहूँगा निरंतर जब तक ये जीवन है। तो ये थे हमारे साथ संदीप दुबे जी, जिन्होंने बहुत ही स्पष्टता से अपनी बात रखी, अपना पूरा मैसेज रखा। आप सबके लिए भी मैं एक संकल्प छोड़ रहा हूँ आज। धरती का संरक्षण हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, न केवल आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। हम इसका संरक्षण करेंगे और हम आगे बढ़कर इसकी रक्षा में, इसकी सुरक्षा में, इसकी प्रगति में अपना योगदान देंगे। तो मैं रजनीश भारद्वाज, FTV हिंदी, दिल्ली।
तो मैं सारा कर ही देता हूँ, मुझे नाम छुट्टी मिल जाती तो। पिछले हफ्ते की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल मिली भाई साहब को, अभी तक पूरी करके नहीं दी और तुम्हें छुट्टी दे दिया। हमारे यहाँ ना मेरे पिताजी शाम के अर्घ वाले दिन से सुबह तक अपने साथ मुझे मेरा बिताने